का सेकंड पेपर जलवायु एवं जल विज्ञान के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले ये जलवायु विज्ञान आया कैसे, किसकी शाखा है, प्रशाखा है। तो आप पहले कक्षाओं में पढ़े होंगे कि भूगोल की मुख्यतः दो शाखाएं, भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। अब भौतिक भूगोल में जो प्रकृति द्वारा प्रदत्त चीज है, जैसे स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल और जैवमंडल, तो ये भौतिक भूगोल का ही पार्ट है। अब इसमें जल और वायु दोनों को मिक्स करके अध्ययन किया जाता है, इसलिए इसका पेपर का नाम है जलवायु एवं जल विज्ञान। मतलब यह भौतिक भूगोल की ही एक शाखा है। कन्फर्म? ये भूगोल जलवायु जल विज्ञान MA द्वितीय वर्ष के लिए आज का टॉपिक है जलवायु विज्ञान। अब जलवायु विज्ञान वह विज्ञान है जो जलवायु की प्रकृति का वर्णन एवं विश्लेषण करता है। मैंने जलवायु की प्रकृति गर्म है, ठंडा है, कैसा है, उसके बारे में अध्ययन करता है, उसे क्या कहते हैं, जलवायु विज्ञान। अब जलवायु विज्ञान क्लाइमेटोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई? क्लाइमेटोलॉजी शब्द की उत्पत्ति क्लाइमा एवं लोगोस शब्द से हुई। क्लाइमा का अर्थ पृथ्वी का ढाल, मतलब सूर्य के सापेक्ष ढाल। सूर्य से सापेक्ष के ढाल के बारे में जब अध्ययन करते हैं, जैसे पृथ्वी के सूर्य के सापेक्ष बनने वाले कोण अथवा रात दिन की अवधि से है। भूमध्य रेखा पे, भूमध्य रेखा से ऊपर जाएंगे क्रमशः ध्रुवों की तरफ, तो दिन रात में अंतर पड़ते रहे। तो इन सब बातों के बारे में, वहाँ के जलवायु के बारे में अध्ययन करना। कोई लोगोस शब्द अध्ययन, मतलब उनके बारे में क्या करना, अध्ययन करना है, जलवायु विज्ञान है। कन्फर्म हुआ कि जल और वायु का पृथ्वी के ऊपर धरातल पे सूर्य की कोणीय दूरी के अध्ययन करना, मतलब सूर्य से जितनी दूर आप पृथ्वी से दूर सूर्य की दूरी बढ़ती जाएगी, तापमान में कमी होती जाएगी, तो वायु और दाब में परिवर्तन होता जाएगा, तो उसे कहते हैं जलवायु विज्ञान। जलवायु विज्ञान वह विज्ञान है जो मौसम संबंधी तथ्यों का अध्ययन करता है। अब देखो, जलवायु को पढ़ने के लिए पहले आपको मौसम को जानना जरूरी है, क्योंकि पहले मौसम का जब हम अध्ययन करेंगे, जैसे आज का कैसा मौसम, उसको बारे में करते करते अध्ययन करते करते जब ये कंटिन्यू, जब एक ही समय में 35 सालों तक कंटिन्यू, जब एक ही समय में एक ही मौसम आएगा, अब तो WHO ने इसे 31 वर्ष ही कर दिया है कि 31 वर्ष तक तो जो मौसम आएगा इस महीने में, जो भी मौसम एक ही समय पर जब कंटिन्यू आएगा, तब उसे क्या कहेंगे, जलवायु। मतलब जैसे आप भारत में कहेंगे मैदानी क्षेत्रों में कि गर्मी कब पड़ती है, तो आप सीधे आपके दिमाग में आ जाएगा अप्रैल मई जून। वर्षा तुरंत आ जाएगा जुलाई अगस्त सितंबर, आएगा, क्योंकि एक फिक्स हो गया कि इसमें ये जलवायु आएगी। तो विभिन्न देशों की अलग अलग जलवायु है, तो उसके बारे में अध्ययन किया जाता है, तो जलवायु विज्ञान के अंतर्गत ये आता है। अब कुछ वैज्ञानिकों ने अपना अपना अलग अलग मत दिए हैं, जैसे ग्लेबर ने जलवायु विज्ञान को पृथ्वी पर पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार की जलवायु एवं धरातल पर उनके वितरण का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। ग्लेबर महोदय ने कहा कि जलवायु विज्ञान को
पृथ्वी पर पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की जलवायु एवं धरातल पर उनके वितरण का अध्ययन करने वाला विज्ञान माना जाता है। पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के जलवायु पाई, एक समान जलवायु नहीं पाई जाती, क्योंकि जलवायु पर तापमान का असर, जब जलवायु का निर्धारण होगा तो वहाँ तापमान आर्द्रता सबका देखा जाता है। तो पूरे विश्व में, पूरे पृथ्वी पर एक समान तापमान नहीं, जब एक समान तापमान नहीं मिलेंगे तो एक समान जलवायु नहीं रहेगी। इन सब के बारे में अध्ययन करना ही जलवायु विज्ञान है। हटसन महोदय ने क्या कहा? जलवायु विज्ञान भूगोल का एक महत्वपूर्ण अंग है जिसका मूल उद्देश्य जलवायु के तत्वों की क्षेत्रीय विभिन्नताओं का अध्ययन करना। मतलब विभिन्न विभिन्न जगहों पे छोटे छोटे जगहों में परिवर्तन होते हैं। कभी देखो बारिश के सीजन में होता है, कहीं बारिश हुआ तो नहीं हुआ। एक प्रदेश की दूसरी जलवायु, दूसरे प्रदेश की, एक देश की दूसरी जलवायु, दूसरे देश की दूसरी जलवायु होता है ना। तो इन सब का अध्ययन करना ही क्या कहता है? जलवायु विज्ञान। मूल रूप से पहले हम मौसम को जानेंगे, फिर मौसम के बारे में अध्ययन करने को, फिर उसके जलवायु के बारे में हम जानेंगे। अब आता है जलवायु विज्ञान का विषय क्षेत्र। हम जलवायु विज्ञान में क्या क्या पढ़ेंगे, क्या इसका विषय क्षेत्र है? जलवायु विज्ञान के माध्यम से हम तापक्रम, दाब, वर्षा, वायु एवं जलवायु के अन्य तत्वों की विवेचना क्षेत्रीय प्रभाव के संदर्भ में करते हैं। जलवायु विज्ञान का घनिष्ठ संबंध मौसम विज्ञान से होता है। मौसम विज्ञान वातावरण के प्रतिदिन की दशाओं का अध्ययन करता है एवं उसके विभिन्न कारणों का पता लगाता है। इसकी तुलना वातावरण से भी की जा सकती है। वायु विज्ञान एवं वायुयान विज्ञान भी वातावरण के ऊपरी दशाओं का अध्ययन करते हैं। भौगोलिक अध्ययन से जलवायु विज्ञान को मुख्य रूप से 3 भागों में विभक्त करेंगे। उसकी भी शाखा प्रशाखा है, लेकिन मुख्यतः 3 आपको जानना है। पहला भौतिक जलवायु विज्ञान, दूसरा प्रादेशिक जलवायु विज्ञान और तीसरा व्यवहारिक जलवायु विज्ञान। भौतिक जलवायु विज्ञान के अंदर क्या क्या अध्ययन किया जाता है? भौतिक जलवायु विज्ञान मुख्य रूप से तापमान, नमी एवं वायु गति के एक स्थान से दूसरे स्थान पर तथा समय के साथ विभिन्नता एवं संबंधित ऊर्ध्वाधर प्रक्रियाओं को समझना। इसके अंतर्गत सौर विकिरण, सूर्यताप की अवधि, ताप, आर्द्रता, वाष्पीकरण, मेघाच्छादन, महाद्वीप एवं महासागरीय सतह, पर्वतीय अवरोधों, स्थानीय स्थलाकृतियों के प्रभाव आदि का अध्ययन हम भौतिक जलवायु विज्ञान के अंतर्गत करते। अब दूसरा प्रादेशिक जलवायु विज्ञान, ये तो भौतिक हो गया। अब प्रादेशिक जलवायु विज्ञान माने पूरे विश्व को जलवायु वर्गों में बांटा गया, जैसे ओवेन थार्मेट महोदय ने बांटा है। तो जैसे बृहद जलवायु विज्ञान, लघु जलवायु विज्ञान, सूक्ष्म जलवायु विज्ञान, इसके अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। यह विज्ञान विश्व की जलवायु का क्रमबद्ध एवं तर्कपूर्ण अध्ययन करता है। मुख्यतः यह जलवायु के प्रकारों का वर्णन, उसकी विशेषताओं, कारणों एवं प्रभावों के अध्ययन पर केंद्रित है। इसके अंतर्गत हम जलवायु को बृहद जलवायु, लघु जलवायु एवं सूक्ष्म जलवायु आदि प्रदेशों में वर्गीकृत करके उसका अध्ययन करते हैं। स्थानीय जलवायु धरातली बनावट से संबंधित होती है, अतः इस जलवायु को
धरातलीय जलवायु तथा संबंधित विज्ञान को धरातलीय जलवायु विज्ञान कहा जाता है। ये हो गया आपका प्रादेशिक। ठीक, अब तीसरा आपका है व्यवहारिक जलवायु विज्ञान, जिसका आज बहुत ज़्यादा ही उपयोग हो रहा है मानव के लिए। जब जलवायु विज्ञान का अन्य विज्ञानों के साथ संबंध एवं इसका उपयोग मानवीय कार्यों के सुधार में किया जाता है तो इसको व्यवहारिक जलवायु विज्ञान कहते हैं। जैव जलवायु विज्ञान, कृषि जलवायु विज्ञान, चिकित्सा जलवायु विज्ञान, भवन जलवायु विज्ञान एवं नगरीय जलवायु विज्ञान के रूप में इस विज्ञान का वर्गीकरण किया जा सकता है। मतलब इसका क्षेत्र भौतिक जलवायु विज्ञान, प्रादेशिक जलवायु विज्ञान और व्यवहारिक जलवायु। और व्यवहारिक जलवायु विज्ञान में मनुष्य के प्रभाव का, मनुष्य के ऊपर जलवायु का कहाँ असर पड़ता है उसके बारे में अध्ययन करते हैं। तो वो क्या कहते हैं? व्यवहारिक जलवायु विज्ञान। अब अगला टॉपिक है आपका जलवायु एवं मौसम। जलवायु एवं मौसम मानव के भोजन, वस्त्र, मकान एवं अन्य सभी प्रकार के आर्थिक क्रियाकलापों पर जलवायु का प्रभाव पड़ता है। किसी प्रदेश की वनस्पति, जीव जंतु एवं फसलें भी जलवायु एवं मौसम की दशाओं से प्रभावित होती हैं। अतः जलवायु एवं मौसम का वास्तविक अर्थ समझना अति आवश्यक है। जलवायु को मौसम की दशाओं का औसत माना जाता है। जलवायु के बारे में जानकारी मौसम की सूचना से ही प्राप्त की जा सकती है। जब तक हम मौसम को नहीं जानेंगे तब तक हम जलवायु के बारे में नहीं जान सकते। इसलिए जब जलवायु के बारे में मुझे अध्ययन करना है तो उससे पहले मौसम के बारे में मुझे जानना पड़ेगा। और जब मौसम का सही डिटेल्स आएगा तभी मैं जलवायु के बारे में व्याख्या कर सकता हूँ। और जलवायु को प्रभावित करने वाले कौन कौन कारक हैं? जलवायु ये कैसे, कहाँ कहीं उष्ण, कहीं शीत, कहीं शीतोष्ण, कहीं उपोष्ण, तमाम जलवायु। ये जलवायु में क्या क्या कारण है? पहले अक्षांश। हमारा देश जिस हम जलवायु के बारे में करते हैं उस किस अक्षांश और किस देशांतर है? धरातल से उसकी क्या है? ऊंचाई क्या है? पवन की दिशा क्या है? शीत है, गर्म है या ठंडा है? सागर से दूरी, जिस जगह की जलवायु के हम बारे में बात करते हैं वो सागर के पास है या सागर से दूर है? स्थल एवं जल का वितरण, वहाँ पे स्थलीय भाग जाता है कि जलीय भाग? उच्चावच, वहाँ की ऊंचाई, निचाई, पर्वत है, पठार है, मैदान है, कैसा जल है? सागरी धाराएं, गर्म है कि ठंडी धारा है? सागर की धाराएं गर्म चल रही है कि ठंडी है? वायुमंडल का प्रभाव, ये वायुमंडल के उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है? मिट्टी के प्रकार, वहाँ की मिट्टियाँ कैसी हैं? और वनस्पतियाँ, वहाँ की वनस्पतियाँ कैसी हैं? इन जब सबके बारे में अध्ययन करते हैं तब जलवायु के प्रभाव के बारे में या जलवायु को प्रभावित करने वाले ये मुख्य कारक हैं। अब अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगा तो लाइक करें, शेयर करें और कोविड-19 में अधिक से छात्रों का कल्याण हो सके इसलिए अधिक से अधिक जगहों पर इसको भेजें।